नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करेंगे जो कि रोले थ्योरम से संबंधित है। रोले थ्योरम और मध्यमान थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से संबंधित है। तो आज हम आप लोगों को रोले थ्योरम क्या होता है उसके बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को बताने के बाद आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है रोले, ROLLES, रोलेस थ्योरम, THEOREM। ठीक है, रोले थ्योरम जो है क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा इसमें पूछेगा, बोलेगा क्या कि रोले थ्योरम को सिद्ध करें, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है रोले थ्योरम का जो रूल है याद रखना कि दिया गया फंक्शन, ठीक है, ये रोले थ्योरम है, लिखेंगे दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन लिखते हैं। ठीक है, फलन भी लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में फंक्शन। दिया गया फलन जो होना चाहिए, पता है क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 में रोले थ्योरम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी फलन दिया रहेगा उसको हम क्या क्या चीज़ सिद्ध करेंगे वो समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। CONTINUOUS, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या रूल है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए दिया हुआ फंक्शन। अभी ये सब याद रखना, सिर्फ जब हम क्वेश्चन करवाएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, अवकलनीयता होता है ना, डिफरेंशिएबल, DIFFERENA, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंस, पहले सबसे पहले दिया हुआ फलन को चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे FA बराबर FB होना चाहिए। ठीक है, FA बराबर FB होना चाहिए। AB क्या है बताएंगे अभी। ठीक है, तीसरा, चौथा क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए F' C, यानी कि दिया हुआ जो फंक्शन रहेगा उसका जब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है ये जो इसका जो मान निकलेगा, ठीक है, इसका जो मान निकलेगा, C का जो मान निकलेगा, इससे C का मान जो है ना, जो भी दिया हुआ रहेगा, AB दिया रहेगा ना, A का मान और B का मान लो कि 2 और 4 है, तो जब भी C का मान आएगा, C का मान ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। जैसे 3 है ना, 3 इसके बीच में है, या फिर 2.5, 3.5, ये क्या है, इसके बीच में है। तो C का मान जो यहाँ से आना चाहिए ये दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, A और B जो है, यही 2 4 जो लिखे हैं यही A और B कहलाता है, कोई अंक दिया रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं A और B के बीच में आना चाहिए। C का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, A और B के बीच में, A और B के बीच में C का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, चौथा रूल बोलता है ये। तब जो है ऊपर वाला जो सारा दिया हुआ है ना, ये चारों में से ये सभी में से सभी जो है सभी वेरीफाई होना चाहिए। सभी में से अगर कोई वेरीफाई नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, तो रोले थ्योरम जो है, रोले थ्योरम सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, सत्यापित नहीं होगा, लिख देते हैं। क्या लिखे, ये सभी में से अगर कोई भी वेरीफाई नहीं करता, ये सब अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो रोले थ्योरम जो है सत्यापित नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको तुम लोग ये रोले थ्योरम का बताए। अब जो है हम मध्यमान थ्योरम के बारे में बताएंगे, उसका कुछ रूल है बताएंगे, इसको तब तक तुम लोग उतार लो। चलिए दोस्तों, अब हम माध्यमान प्रमेय पे चलेंगे। माध्यमान प्रमेय क्या बोलता है देखिएगा। माध्यमान प्रमेय, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है,
इसको शॉर्ट में MVT भी बोलते हैं, MVT, ठीक है। MVT कहीं लिख देंगे तो समझ लेना कि मीन वैल्यू थ्योरम लिखे हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है, देखिए इसमें जो है दो रूल जो है ना उसी का है, रोले प्रमेय का ही दो रूल है शुरू वाला। जैसे पहला क्या रूल है कि फंक्शन दिया गया फंक्शन जो है पहला क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा रूल क्या बोलता है मालूम है, तीसरा रूल जो है बस इसमें मात्र 3 रूल है। एफ डैश सी जो होगा, एफ डैश सी, ये सी क्या है वो बिंदु बताएंगे। एफ डैश सी जो है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए होना चाहिए। इसका जो वैल्यू निकलेगा इसका मान निकाल के इस दोनों का मान निकाल के रखेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। बस ये है माध्यमान प्रमेय का। कुछ नोट है, नोट को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में क्या तुम लोग को लिखना है कि जितना भी सभी पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। पॉलीनोमियल फंक्शन कैसे होता है, जो समीकरण के रूप में रहता है, जैसे स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस टाइप का जो भी रहता है ना, इसको पॉलीनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन। तो समझना, सभी यहाँ लिखेंगे सभी POLYNOMIL पॉलीनोमियल फंक्शन। क्या लिखवा रहे, नोट लिखवा रहे, नोट में याद रखना सभी पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। TINOUS कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या लिखवाए, सभी पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रूल है, दूसरा नोट याद रखना। क्या ये जो है ये बड़की ब्रैकेट में है ना, जो भी बड़की ब्रैकेट में दिया रहेगा कुछ भी फलन बड़की ब्रैकेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। GREATEST ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब मॉड के अंदर बड़की ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिया हुआ है तो उसको क्या उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो जो है ना तो कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है, याद रखना। फंक्शन ना तो CONTINUOUS कंटिन्यूअस और ना ही डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। याद रखना, यही सब रूल पे बनेगा सब हिसाब। सभी पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, और ग्रेट मॉड के अंदर रहेगा बड़की ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। ना तो कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तीसरा रूल है कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन, याद रखना, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है पता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। याद रखना, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन सभी क्या लिख सकते, प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नहीं होता है। बस इसी पे हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही हेल्प मिलेगा, इसे तुम लोग अच्छा से उतार लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8, जो कि x किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, -4 और 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित करें, ठीक है। कोई मत समझो, कोई मत बोर्ड पे देखो, अपने में बिजी रहो, अच्छा है, ठीक है। रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। देखो दिया गया फलन जो है, दिया गया फलन है क्या,
दिया गया फलन जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, पोलिनोमियल फंक्शन बोले हैं, समीकरण के जैसा रहेगा, पोलिनोमियल फंक्शन है। बस क्या बोले, पहला जो नोट में लिखवाए थे कि प्रत्येक पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब हमको देखने से ही पता चल रहा है कि पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। यह है एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए क्या होगा ये पहला, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह कंटिन्यूअस होगा, जो कि पहला रूल बोल रहा था, कंटिन्यूअस, UNTIN, कंटिन्यूअस होगा। और 2 नंबर में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लिखवाए नहीं थे, प्रत्येक पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, इसलिए यह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। 2 रूल तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या लिखवाए, तीसरा रूल क्या था, FA और FB होना चाहिए, ठीक है, FA और FB होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखो ये A का मान है -4 और B का मान क्या है 2 है, यहीं से F का मान -4 है, A का मान -4 है और इसका मान 2 है। तो तीसरा रूल क्या था कि FA बराबर FB होना चाहिए, तीसरा रूल, पहला रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये है, तीसरा रूल ये था FA बराबर FB। तो FA का मान निकालते, FA का मान कैसे निकलेगा, लिख दो FA बराबर लिख दो F -4, ठीक है, बराबर इसमें रख दो मान यहाँ पर, तो क्या निकलेगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 ग्राम -4 -8 क्या आ जाएगा, 16 -8 -8, तो 16 - 16 बराबर 0 आ गया। अब FB का मान निकालते हैं, FB मतलब B का मान 2 है, यहाँ पर लिख दो B की जगह 2 रखेंगे, 2 क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो यहाँ पर 2 रख दिए, तो FX यहाँ दिया हुआ तो x था, हर जगह x लिखा हुआ है, 2 रख दिया, हर जगह 2 रख देंगे इसी में, तो क्या निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 -8, ये भी 0 आ गया ना, आ गया ना 0, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्या पता चल रहा है हमको, FA बराबर FB आ गया, हाँ FA बराबर FB है ना, मतलब कि FA का जो मान है, FA का मान जो है 0, FB का मान भी 0 आया है, इसलिए बस तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या था, चौथा रूल था F'(C), पहले निकालो F(X) क्या दिया हुआ है, F(X) दिया हुआ है x² प्लस 2x, ये चौथा है, 2x - 8 है, तो F'(X) क्या निकलेगा, 2x प्लस 2 × 1 -0 होगा कि नहीं होगा, डिफ्रेंसिएशन किए हैं डिफ्रेंसिएशन, इसका क्या होगा, 2x प्लस 2 होगा, तो F'(C) क्या होगा, बस कुछ नहीं, यहाँ x था, हर जगह x है, c है, तो लिख दो 2c + 2, लिख दिए ना। अब क्या होना चाहिए, F'(C) का मान ये निकला ना, अब F'(C) बराबर 0 होना चाहिए ना, F'(C) बराबर क्या होना चाहिए 0, तो F'(C) का मान यहाँ रख दो, तो क्या होगा 2c + 2 बराबर 0 लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 2c बराबर -2, c बराबर कितना हो जाएगा -1 आया। बताओ ये जो c का मान निकला -4 2 के बीच में है कि नहीं है ना, हाँ -4 और 2 के बीच में c का मान आया है, इसलिए मतलब कि ये जो c का वैल्यू है, c का मान -4 2 के बीच है, अतः चारों रूल क्या हो रहा है, चारों शर्त पूरा हो रहा है ना, चारों शर्त पूरा हुआ, ठीक है, चारों शर्त पूरा हुआ, तो लिख दो रोले प्रमेय सत्यापित हुआ, रोले प्रमेय सत्यापित हो गया। बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया, तुमको समझाएंगे भी नहीं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलन में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप रोले के प्रमेय को विलोम के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर का जो एक क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का 1 नंबर में जो 3 क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया है बड़की ब्रैकेट में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना,
तो क्या बोले हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है जो कि x जो है किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 5 और 9 है ना, 5 और 9 है। तो एक चीज़ देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, बोले थे एक बार की ब्रैकेट में कुछ भी रहेगा तो वो ना तो कंटिन्यूस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है। जब हम रोले का थ्योरम में क्या बताया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ और नोट में क्या लिखवाए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कंटिन्यूस ना ही कंटिन्यूस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है। इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट इसमें लिखना है कि यह फलन, ये फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन है जो ना तो कंटिन्यूस और ना ही डिफरेंशिएबल होता है ना, डिफरेंशिएबल होता है। इसलिए क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हो गया, बन गया। इसलिए इसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। हो गया, बन गया, सिंपल है ना, आसान। क्वेश्चन नंबर देखो 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है f(x) बराबर मोड, इसमें भी वही दिया हुआ सेम है ना, बड़की ब्रैकेट के अंदर x दिया है और ये बिलोंग किसके बीच में कर रहा है, -2 और 2 के बीच में। बस सेम चीज़ लिख दो, इसमें भी सेम लिख देना है, ये भी बस। ये फलन ग्रेटेस्ट फलन है जो ना तो कंटिन्यूस और ना ही डिफरेंशिएबल, इसलिए इसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। सेम, बस सेम लिख दो, किसके जैसा, 1 नंबर के जैसा। हो गया, बन गया। तीसरा नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है f(x) बराबर दिया है x² - 1 जो कि किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। ये दो पॉलीमल फंक्शन है ना, पॉलीमल फंक्शन है, तो इसका तो होगा दिया गया फलन पॉलीमल फलन है। पॉलीमल फलन लिखवाए थे नोट में, कंटिन्यूस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है। तो 1 नंबर 2 नंबर वाला जो रूल लिखवाए थे, कंटिन्यूस होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो दोनों लागू हो गया। तो लिख दिया गया फलन का पॉलीमल फलन है जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है ना। 2 रूल हो गया, यहीं पे 2 रूल फॉलो हो गया। तीसरा रूल क्या था, FA बराबर FB होना चाहिए ना। तो देखते हैं FA, यानी कि इसी में डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे मान। FA A का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -1 लिख दिए। यहाँ पे B का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख दो 2 का स्क्वायर -1 क्या आ गया, 1 - 1 बराबर 4 - 1, 0 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, बराबर नहीं है ना, बस यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये बराबर नहीं आया, ठीक है। FA बराबर नहीं है FB, ठीक है, अतः इसमें भी रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। हो गया, अतः इसमें भी रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। बस ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी कंप्लीट हो गया। अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन जो है कल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे दिखाई गई वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। कल हम इसका आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।